हम कहते हैं हाँ यार ये मैंने क्या कर दिया यार, हाँ मैं यार हूँ ऐसा ही यार मैं यार ऐसी ही गलती करता रहता हूँ, ये वो है। इस तरह से सोचते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज हम बात करेंगे कि अधिकांश लोग दूसरों से मिलने में डरते हैं, दूसरों से बात नहीं कर पाते और हद से ज़्यादा वो परेशान से रहते हैं, लोगों से घुलने मिलने में डरते हैं। वो मन ही मन यह सोचते हैं कहीं लोग मेरा मजाक ना बनाएं, या मैं लोगों से मिलूँगा जुलूँगा तो लोगों को जवाब कैसे दूँगा, कोई मुझसे मजाक करेगा तो मैं उसको जवाब कैसे दूंगा। इस तरह से वो सोचने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो लोग दूसरों से मिलने में डरते हैं, दूसरों से बात नहीं कर पाते हैं, वो लोग लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। वो कुछ लोगों से तो घुल मिल जाते हैं, कुछ लोगों से तो वो अच्छे से बात कर लेते हैं, डरते नहीं हैं, बार बार उनसे मिलते रहते हैं। लेकिन वो कुछ ही लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ रहते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों से वो बात नहीं करते, उनके साथ घुल मिल नहीं पाते और डरते रहते हैं। लोगों से हद से ज़्यादा सोचते रहते हैं कि कोई मेरा मजाक ना बना ले। ब्याह शादी पार्टियों में जहाँ ग्रुप होता है वहाँ जाने से डरते हैं। शादी पार्टियों में लोगों से बात नहीं करते और हद से ज़्यादा डरते रहते हैं। और जब कोई उनसे मजाक करता है, कोई बात पूछता है तो वो उसका जवाब नहीं देते, तो उनके अंदर और ज़्यादा डर बैठ जाता है। फिर वो लोगों से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो वो यह सोचते हैं कि लोगों से मिलने से तो अच्छा है ना मिला जाए, अकेला रहा जाए, अपने काम में बिजी रहें। इस तरह से वो सोचते हैं और वो अकेले अकेले ही रहते हैं। तो इससे होता यही है, जो आसपास के लोग हैं उनका व्यवहार ऐसे लोगों के प्रति अजीब हो जाता है। यानी जो लोग दूसरों से बात नहीं करते, डरते हैं, लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, अकेले रहते हैं, तो ऐसे लोगों का व्यवहार लोगों के प्रति अजीब हो जाता है। फिर जो बाहर के लोग हैं वो भी फिर मिलना नहीं चाहते हैं। वो भी, अगर जो किसी से मिलता जुलता नहीं है, वो इंसान अगर मिलने की भी कोशिश करता तो ऐसे से फिर लोग दूर ही भागते हैं। वो ये सोचते हैं ये तो दूर ही रहे तभी सही है। ये ऐसा जब होता है लंबे समय के बाद, क्योंकि फिर जो आसपास के लोग हैं उनका भी व्यवहार उन्हीं के जैसा हो जाता है। वो सबसे मिलते हैं, फिर जो किसी से नहीं मिलता वो उससे भी मिलने की कोशिश फिर वो बिल्कुल नहीं करते हैं, वो भी दूर दूर भागते हैं। और जो अकेले रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, वो भी दूर दूर भागते हैं। और जो और लोग हैं आसपास के संपर्क के लोग, वो भी फिर बात करना नहीं चाहते हैं, उनका व्यवहार अजीब हो जाता है। तो फिर और ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, अलग थलग पड़ जाते हैं, फिर हद से ज़्यादा टेंशन चिंता होने लगती है। फिर ऐसे लोगों पर कोई परेशानी आती है तो ऐसे लोगों का कोई साथ देना भी नहीं चाहता है और अपनी बात को बोलने में हद से ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, डरते हैं। कोई वो अपने आप को यह चाहते हैं कि मैं किसी की नज़रों में बेकार ना हो जाऊं, कोई मुझे मूर्ख ना समझ ले, कोई मुझे गधा ना समझ ले, कोई मेरे ऊपर हंसने ना लग जाए। इस तरह से वो मन में सोचते रहते हैं, जिससे उनके अंदर और ज़्यादा डर बैठता चला जाता है। और फिर वो जैसे एक इंसान अलग अलग, जैसे किसी को सज़ा दे दी जाती है, जैसे जेल में रहता है, वैसे ही वो अपने अंदर घुटन सी महसूस करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, और हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत लोगों की समस्या है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम काफ़ी वीडियो में बात कर चुके हैं। इसी टॉपिक के बारे में आज हम फिर से बात करने वाले हैं। हम उसी के आगे ऐड करके बताएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा प्रयास है कि और भी लोग हैं जो पीछे से जो पीढ़ी आ रही है वो ऐसी प्रॉब्लम में ना रहे।
उनकी जो समस्या है वो दूर हो जाए, कोई भी इस समस्या से ना जूझे। तो ये मेरा प्रयास है, मेरा काम सिर्फ सच्चाई को बताना है। इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये सब लोगों से मिलने में डर लगता है, इसका जो मेन कारण क्या होता है फ्रेंड्स? इसका जो मेन कारण होता है अहंकार। ये मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो अहंकार होता है वो हमें लोगों से मिलने से रोकता है। अब बात ये आती है कि ये अहंकार हमारे अंदर कैसे आता है। तो फ्रेंड्स, जो अहंकार है वो कंपैरिजन से आता है, तुलना से आता है। जब कोई लंबे समय तक कोई हमारी दूसरों से तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, तो जब वो कोई हमारी बार बार किसी से तुलना करता है, तो तुलना करने से क्या होता है कि वो तुलना करने वाला उसको महान दिखाता है और हमें छोटा दिखाता है। जब कोई लंबे समय तक तुलना करता रहता है, तो इससे ये होता है कि हमारे मन में ये बात बैठ जाती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे अंदर मैं लोगों से कम हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ। इस तरह से मन में विचार आने लगते हैं और ऐसा लगता है हाँ, मैं सबसे बेकार हूँ। ऐसी एक अंदर से फीलिंग आती है। कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन करने वाला होता है वो हमारे मन में यह बात बिठा देता है कि तुम किसी के बराबर नहीं हो, तुम बहुत ही बेकार हो, किसी के लायक नहीं हो। जब ऐसी फीलिंग मन में बैठ जाती है तो फिर क्या होता है, फिर एक अहंकार जन्म लेता है। वो अहंकार तुलना करता है और दूसरों से बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। वो अहंकार कहीं ना कहीं हमारे मन में आ जाता है। जब वो अहंकार आ जाता है तो फिर लोगों से मिलने में डर लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो लोग दूसरों से मिलने में डरते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो क्या होता है उनके साथ, वो खूब लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, घुलते मिलते रहते हैं, सब कुछ होता है। तो जैसे ही वो बड़े होते जाते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि वो लोगों से मिलना बंद कर देते, बात नहीं करते, हंसते डरते रहते हैं। ये सब इसकी समस्या फिर बड़े होने के बाद कैसे शुरू हो जाती है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, लोग उसकी ज़्यादा कोई तुलना नहीं करता है। वो कोई तुलना करता भी है तो वो बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता है। कितनी भी उसकी तुलना करो किसी से, बस थोड़ी देर ध्यान देता है, फिर वो निकल जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी कोई तुलना करता है तो बार बार उसी को लेकर सोचता रहता है। वो इस कान से सुनता है तो वो इस कान से नहीं निकालता है। वो अपने अंदर इस बात को बिठा लेता है कि हाँ, मैं दूसरों से कम हूँ, मेरे अंदर दूसरों से दिमाग कम है, मैं दूसरे लोगों से अच्छे से बात करना नहीं आता, मैं मूर्ख हूँ। ये बात वो मन में बैठती चली जाती है। जब बैठती चली जाती है, जब मन इस बात को अच्छे से पकड़ लेता है कि हाँ, हम दूसरों से कम हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो लोगों से मिलते हैं तो लोग हंसते हैं। फिर वो जब हमें मन में ऐसा लगने लगता है कि हाँ, हम दूसरों से कम हैं, हमारे अंदर दिमाग कम है, जब हमें ऐसा लगने लगता है, जब मन में ये बात बैठ जाती है, तो हम जब लोगों से बात करते हैं तो हमारे अंदर से कुछ बेहुदी बातें, कुछ ऐसी ही बातें फिर निकलने लगती हैं। हम ना चाहते हुए जब ज़बरदस्ती बोलते हैं लोगों से तो कुछ बेहुदी बातें निकलती हैं। जब बेहुदी बातें निकलती हैं तो लोग हंसते हैं। जब लोग हंसते हैं तो ये मन को बहुत बुरा लगता है। जब ऐसे मजाक उड़ता है, कोई हमारी बेइज्जती करता है, अपमान करता है, या कोई हमें हद से ज़्यादा बेवकूफ़ बताता है, हंसता है, तो ऐसा करने से फिर अंदर एक डर पैदा होता है। वो डर से ही अहंकार जन्म लेता है। फिर वो यह सोचता है कि तू
लोग तेरा अपमान कर रहे हैं, लोग तेरा मजाक बना रहे हैं, तो तू सबसे अच्छा एक काम कर कि लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दे, घुलना मिलना बंद कर दे। जब वो लोगों से घुलना मिलना बंद कर देता है तो फिर क्या होता है, तो फिर कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। कोई अपमान नहीं करता, कोई मजाक नहीं उड़ाता, कोई हमारे ऊपर हंसता नहीं है और लोग भी हम पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे फिर क्या होता है कि मन को कहीं ना कहीं सुकून मिलता है और मन में यह बात बैठ जाती है कि हाँ, आज से मुझे अब लोगों से बात नहीं करनी है, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, मुझे अकेले ही रहना है। जब मन में बैठ जाता है तो वो वैसा ही धीरे धीरे एक हमारी अभ्यास सी होने लगती है, जिससे फिर लोगों से फिर बात करना, जब कहीं ज़रूरत पड़ती है लोगों से बात करने की, तब हम बात करते हैं तो लोग मजाक बनाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा करने से और ज़्यादा डर पैदा होता है, तो वो डर फिर हमें लोगों से मिलने से रोकता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर एक ईगो, एक अहंकार जन्म लेता है। वो अहंकार लोगों से मिलने में रोकता है। वो हमें हर किसी के सामने परफेक्ट और सबसे अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, जिसके कारण कोई मजाक बनाता है तो वो इंसान उससे हम दूर भागने लगते हैं। जब कोई इंसान हमारी मजाक बनाता है तो हम उससे दूर भागने लगते हैं। और जो हमारे जैसे ही होते हैं, जो मजाक नहीं बनाते हैं, थोड़ा सीरियस होकर बात करते हैं, जैसे जो लोग दूसरों से मिलने जुलने में डरते हैं, वो किसी की मजाक नहीं बनाते, मतलब किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, किसी से हंसी मजाक नहीं करते। तो जब उन्हीं के जैसे लोग मिलते हैं तो वो उनसे तो बात कर लेते हैं। लेकिन जो मजाकिया टाइप के लोग होते हैं, जो थोड़ा हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो यह सोचते हैं कि कहीं ये मेरा मजाक ना बना ले, जिसके कारण वो डरते रहते हैं। और जब कोई मजाक बना लेता है तो वो हद से ज़्यादा डरते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समस्या का समाधान क्या है? हमारे अंदर ईगो है, ईगो हमें रोकता है लोगों से मिलने में। तो इसका समाधान क्या है? फिर हमें क्या करना चाहिए जो हम लोगों से आसानी से मिल सकें और किसी से मिलने में बिल्कुल डर ना लगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें, जब हम लोगों के सामने जाते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए, यहाँ कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। सबसे पहले हमें अपने मन में यह सोचना चाहिए कि यहाँ कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। यह ज़रूरी नहीं है कि अब हमारा कभी भी मजाक नहीं बनेगा, कि हम लोगों से बात नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे तो कोई हमारा मजाक नहीं बनाएगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कभी भी मजाक बन सकता है, कभी भी सम्मान हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई चीज़ स्थायी और परमानेंट नहीं है, ऐसा अपने मन में सोचना चाहिए। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जो दूसरों से मिलने में जो लोग घबराते हैं, वो सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जब वो लोगों के साथ रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं या लोगों से घुलते मिलते हैं, तो वो अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं। वो दूसरों के अनुसार चलने लग जाते हैं। फिर वो लोगों को खुश करते हैं ताकि लोग हमसे मिलें, प्यार से ही बात करें, तो वो भी प्यार से बात करते हैं। जो लोगों से घुलने मिलने में डरते हैं, वो हर किसी से इज्जत से बात करते हैं। वो अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं, जिससे दूसरा अपने अनुसार नचाता है, जिससे जब वो नचाता है तो मन को ये बहुत बुरा लगता है। जो करने का मन नहीं करता, जिससे वो साथ वाले लोग जो होते हैं, साथ में जो लोग होते हैं, वो हमसे वैसा कराते हैं जैसा हमारा मन नहीं करता है। लेकिन हम उनके अनुसार चलने लग जाते हैं। क्यों चलने लग जाते हैं? क्योंकि हम यह सोचते हैं कहीं ये सामने वाला नाराज़ ना हो जाए, कहीं ये मतलब इसको बुरा ना लग जाए, यह सोचते हैं, जिसके कारण फिर हम अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसलिए जब भी लोगों से मिलें तो हमें अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए और हमें वही करना चाहिए लोगों के साथ रहकर जो हमारा मन कहता है, जो हमें अच्छा लगता है। हम लोगों के साथ हैं तो हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए मेरा इस टाइम क्या मन कर रहा है। क्या ये 7 लोग हैं, इनसे बात करने का मन है तो करो, नहीं है तो मत करो।
अपने अनुसार चलो ना, दूसरों के अनुसार चलना बिल्कुल बंद कर दो। जब लोगों के साथ आप रहते हैं, जब हम लोगों के साथ रहते हैं, ग्रुप के साथ रहते हैं, तो हमें यही सोचना चाहिए कि मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, मैं अकेला ही हूँ। चाहे आप कितनी भी भीड़ में हो, उस भीड़ पर ध्यान मत दो, यह सोचो मैं अकेला ही हूँ। और वैसा ही करो जैसा मन से भाव आते हैं, जैसे मन को अच्छा लगता है। अगर लोगों से बात करने का मन कर रहा है तो करो, नहीं कर रहा है तो मत करो, ठीक है। जो मजाक उड़ा रहा है उसको रोको, और नहीं रोक पा रहे हो तो उसके साथ ही हंसो, क्योंकि अपने मन में ये सोचो कि लोग तो मेरी मजाक जो है बनाते ही रहेंगे, मैं किस किस को रोकूंगा। अरे मान लीजिए मैं इसको रोक दूंगा, ये मुझ पर हंस रहा है, मैं इसको रोकूंगा, फिर कल को कोई दूसरा हंसेगा, दूसरा मजाक बनाएगा। लोगों की फितरत होती है, ये साइकोलॉजी होती है कि जिस चीज़ को हम रोकते हैं वो लोग और ज़्यादा उसको करने लग जाते हैं। जब कोई हमसे मजाक करता है, चिढ़ाता है, तो हम उसको रोकते हैं, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उनको मज़ा आता है तो वो और ज़्यादा मजाक करते हैं, और ज़्यादा मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हाँ इसको बुरा लग रहा है, इसको बुरा फील हो रहा है। जब ऐसा उनको लगता है तब वो और ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए जब वो मजाक उड़ा रहे हैं तो हमें भी हंस लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ हद से ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं होता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। ऐसा लोगों से मिलते समय सोचना चाहिए। कोई हमारी बातों पर नहीं हंस रहा है तो ये कोशिश करो क्यों नहीं हंस रहे हैं। ज़बरदस्ती लोगों को हंसाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो लोग फिर हंसते नहीं हैं। जब हम अपना मजाक खुद ही उड़ाते हैं, हम खुद ही लोगों की बातों पर हंसते हैं, जब लोग हंसते हैं तो हम भी हंसते हैं। तो ऐसा करने से फिर लोग हमें चिढ़ाते नहीं हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी लोग हों उनसे बात करने का मन नहीं कर रहा है तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि लोगों से मिलने का मन क्यों नहीं कर रहा है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। तो मन में अचानक प्रश्न उठने लगेंगे, इसका जवाब आने लगेगा कि मैं मिलूँगा तो लोग हंसेंगे। तो आपको यह सोचना चाहिए हंसेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर मैं लोगों की नज़रों में कम हो जाऊंगा, लोगों की नज़रों में कम हो जाऊंगा, फिर क्या होगा, फिर लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, बेवकूफ़ समझ लेंगे, फिर क्या हो जाएगा। इस तरह से हमें सोचना चाहिए। तो फिर जब हम ऐसा जब सोचते रहेंगे तो हमें पता चलेगा जो हमारे अंदर ईगो है, अहंकार है, वो हमें लोगों से बात करने से रोकता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो लोग दूसरों से मिलने में डरते हैं वो लोग ऐसे होते हैं जब तक वो किसी से बात नहीं करते हैं, जब तक सामने वाला नहीं बोलता है। तो ये क्या है, ये एक ईगो ही तो है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का। ये एक ईगो जो है जो सबके सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। ये ईगो होता है कि जब तक सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं बोलेंगे। तो ये एक ईगो होता है। इसलिए जब भी लोगों से मिलने की बारी आए तो हमेशा जैसी मन ना करे तो समझ लेना चाहिए हमारा ईगो है और वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, इस ईगो की नहीं चलेगी। मैं इस ईगो की बात नहीं मानूंगा, मैं इस अहंकार की बात नहीं मानूंगा। मैं लोगों से बात करूंगा जैसी भी होगी। अगर मैं गलत बोलूँगा तो बोलूँगा, गलत बोलूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्या करेंगे, हंसेंगे, मैं भी हंस लूँगा उनके साथ। और क्या है, परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, गलती तो सभी से होती है। ऐसा तो आज तक इस दुनिया में कोई है ना जिससे गलती ना हुई हो। जब भगवान जैसे लोगों से गलती हो जाती है तो हम क्या चीज़ हैं। लचीला बनकर रहना चाहिए, जैसे माहौल में वैसे ही बदल जाना चाहिए। मजाकिया लोगों के साथ मजाकिया बनकर रहना चाहिए, सीधे लोगों के साथ सीधे बनकर रहना चाहिए और चालाक लोगों के साथ चालाक बनकर रहना चाहिए। ऐसा हमको आना चाहिए, लेकिन ऐसा एकदम नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात में ये सब करना सीख जाएंगे, नहीं। कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए उसमें टाइम लगता है। कोई भी बच्चा जब किताब पढ़ना सीखता है तो वो एक दिन में किताब पढ़ना नहीं सीख जाता है, उसको टाइम लगता है। ऐसे ही
10th 12th पास करने के लिए कई साल लग जाती हैं। ऐसे ही कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए, कोई नई आदतें पैदा करने के लिए वो रातों रात में नहीं आती हैं। हमें रोज़ अभ्यास करना पड़ता है, रोज़ उसके बारे में जानना पड़ता है और अपने दिमाग से सोचना पड़ता है, तब जाकर धीरे धीरे ये ऐसी हमारी ये अच्छी आदतें हमारे अंदर आने लगती हैं। जो लोगों से मिलने का डर है वो रातों रात में ख़त्म नहीं हो सकता, उसको टाइम लगता है। शुरू में तो थोड़ा झिझक सी होती है, फिर धीरे धीरे जब हम इसके बारे में विचार करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, लोगों से मिलते समय यही सोचना चाहिए कि आखिर मन क्यों नहीं कर रहा है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। उस कारण पे जाओ। जब कारण पे जाएंगे तो अंदर से जवाब आना शुरू हो जाएगा कि मैं इस वजह से मिलना नहीं चाहता हूँ, लोग मेरा हंसी बनाते हैं। अरे हंसी बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़े बड़े अच्छों की हंसी बन जाती है, करोड़पति लोगों की हंसी बन जाती है, या नेता लोगों की हंसी बन जाती है, तो हम क्या चीज़ हैं। अरे हमारी बन जाएगी तो हम का कोई नए थोड़ा ही है, हमारा मजाक बन जाएगा तो हम भी हंस लेंगे। आज हमारा मजाक उड़ जाएगा तो कल हो सकता है हमारी तारीफ भी हो सकती है, हम लोगों की नज़रों में अच्छा भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि अगर जैसे आज हमारा मजाक बन जाएगा तो लंबे समय तक मजाक बनता ही रहेगा। अरे ये तो सब सीखने के ऊपर है। जब हम सीखेंगे समझेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग धीरे धीरे मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। तो इसलिए लोगों से मिलते समय हमें यह सोचना चाहिए कि मैं भी देखता हूँ लोग कब तक मजाक बनाएंगे, और खुल के लोगों से मिलना चाहिए। और मन में ये सोचना चाहिए मैं यही देखता हूँ कब तक मैं लोगों से मिलना नहीं सीखूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, बार बार कोशिश करूँगा, और ये देखूँगा कब तक लोग मेरा मजाक बनाएंगे, कब तक लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। आज मैं भी देखता हूँ इस चीज़ को। अपनी जिद पर अड़ना चाहिए और अहंकार को दबाना चाहिए। अहंकार की बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम पानी में तैरना सीखते हैं तो वो सिर्फ पढ़ने और समझने से, अगर कोई हमें समझाता है कि देख पानी में तैरने के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ता है, कोई हमें रात दिन समझाएगा और समझाने के बाद हम डायरेक्ट जाएं पानी में कूद जाएं फिर तैरने की कोशिश करें तो बिल्कुल नहीं तैर सकते। तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना, सुनना, समझना एक अलग चीज़ है और अभ्यास एक अलग चीज़ है। इसलिए पढ़ने और सुनने के, समझने के साथ साथ हमें अभ्यास भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हमें अगर पानी में तैरना है तो उसके लिए हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा। एक आध बार हमारी डुबकी भी लग सकती है, हमें चोट भी आ सकती है, लेकिन ठोकर खाने के बाद ही इंसान सीखता है। ऐसे ही बार बार डुबकी लगने से ही इंसान तैरना सीख जाता है। वो जितना अभ्यास करता है उतना उसे धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है कि हाँ पानी में कैसे तैरा जा सकता है। ऐसे ही लोगों से मिलने का जो डर है वो सिर्फ देखने, पढ़ने, सुनने से ही नहीं जा सकता है, उसके लिए अभ्यास करना ही पड़ता है। तो इसलिए लोगों से मिलते समय हमें अभ्यास करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर क्यों डर लग रहा है, इसका कारण क्या है। और हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना चाहिए, हमें अपने आप को बहुत छोटा ही समझना चाहिए। यह देखना चाहिए कोई मेरी मजाक उड़ाएगा, कहाँ तक उड़ाएगा मजाक, 1 दिन उड़ाएगा, 2 दिन उड़ाएगा, 3 दिन उड़ाएगा, कब तक मजाक उड़ाएगा। मैं भी लोगों को देखता हूँ, लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं भी मजाक उड़ाऊँगा अपनी, मैं भी खुल के हंसूँगा, मैं भी लोगों की मजाक उड़ाऊँगा, अपनी भी मजाक उड़ाऊँगा। इस तरह से हमें सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो लोगों से मिलने में डरते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार जब मैं लोगों से मिलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा। इस तरह की ये प्रॉब्लम बहुत होती है। वो जब जाते हैं तो जब वो किसी से मिलते हैं तो वो ये सोचते हैं यार मैं क्या बोलूँगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जब भी लोगों से मिलो, अगर बोलने का मन आ रहा है, कुछ बात आ रही है, पूछ नहीं आ रही, तो शांत रहो, वो सामने वाला बोलेगा तब आपको उसका जवाब देना चाहिए। जैसे जैसे पूछ रहा है उसका जवाब देना है बस। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोग अपने मन में यह सोचते हैं कि यार मैं के सामने वाला है, इसकी मुझे ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत करनी पड़ेगी। अरे क्यों करनी पड़ेगी जब अंदर से भाव नहीं आ रहा है इज्जत करने का किसी का।
न किसी का सम्मान करने का अंदर से मन नहीं कर रहा, तो क्यों? अगर ज़बरदस्ती कर रहे हो तो ये क्या अहंकार ही तो है। मान लीजिए अंदर से किसी का सम्मान करने का मन नहीं है, किसी से दुआ सलाम करने का मन नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे हो तो ये क्या है? अहंकार ही तो है। वो अहंकार आपसे ये कह रहा है तू इसका सम्मान कर, लेकिन अंदर से मन नहीं कर रहा, लेकिन अहंकार कह रहा है कि कर। तो ये क्या है? ये एक अहंकार ही तो है जो हमें उसकी नज़रों में अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जो अहंकार है वो हर किसी की नज़रों में हमें अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। वो यह सोचता है कि तू सबकी नज़रों में अच्छा रहे बन के, कोई तेरी बुराई ना करे, कोई तेरा मजाक ना उड़ाए, कोई तुझ पे हंसे ना, सब तेरी हद से ज़्यादा सम्मान करें। तो जो ईगो जो होता है वो ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, हमें अच्छा बनने के लिए मजबूर करता है। तो इस वजह से लोगों से मिलने में डर लगता है, लेकिन हम अंदर से मन नहीं करता है, अहंकार कहता है नहीं वैसा कर। तो इस वजह से लोगों से मिलने में डर लगता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब तक हम लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, लोगों की नज़रों में हम अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे, तब तक हमारे मन से जो लोगों से मिलने का डर है वो बिल्कुल नहीं निकल सकता। इसलिए लोगों की उम्मीद के बाहर काम करना चाहिए। जैसा लोग सोचते हैं उसके उल्टा ही करना चाहिए। जैसे लोग सोच रहे हैं कि ये किसी से मिलता नहीं है तो जानबूझ के मिलो, और जब लोगों को लगे कि ये अब जो है सबसे मिल लेता है, सबसे बात कर लेता है, तो फिर मिलना बंद कर दो। जैसे लोग बैठे हैं वो पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये आ रहा है, अब ये ऐसे करेगा, अब ये बात बोलेगा। तो जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा मत करो, उसके उल्टा करो। जैसा आप गए उनके सामने, लोग पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सामने आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा शर्मीला है, ये बहुत ज़्यादा शर्माता है। तो जब तुम्हें लगे कि हाँ लोग अब जो है मेरे साथ ऐसा करने वाले हैं, तो उसके उल्टा करना शुरू कर दो। जब ऐसा हर चीज़ उल्टी करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से लोगों के मिलने का डर है वो दूर हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसा काम मत करो लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की ज़रूरत पड़े, लोग हमारा सम्मान करें, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए लोगों से मिलने का जो डर है इसको दूर करने का एक तरीका और भी है। लोगों के अंदर अच्छाइयों को जितना देखते हैं उतना ही उनके अंदर बुराइयों को भी देखना चाहिए। कोई भी गलत काम करता है, गलत बोलता है, उसे तुरंत वहीं रोको और अपना सम्मान करना सीखो। कोई अगर हमारे लिए कोई गलत बोलता है तो उसको तुरंत रोको। कोई हमारे साथ गलत करने की कोशिश करता है उसे तुरंत रोको। जो सही हमेशा सही देखता है, सही क्या है। और जब भी हम लोगों के सामने बोलते हैं तो यह देखो जो मैं बोलने को जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। सही है तो खुल के बोलो, और गलत निकल जाता है तो उस पर पछतावा मत करो। हो गया सो हो गया। जब मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आ सकता। तो जो हो गया सो हो गया, उस पर पछतावा क्या करना। गलती हो गई, गलती सभी से होती है, ऐसा अपने मन में सोचना चाहिए और खुल के लोगों से बोलना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, अब कोशिश करेंगे आगे से ऐसा दोबारा नहीं हो। बस ऐसा सोचो। जब ऐसा सोचेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन से जो हमारा डर है वो भी दूर होने लग जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी लोगों से मिलने की बारी आए तो अपने पहले मन की सुनो का अंदर से क्या आ रहा है। क्या जो सामने लोग हैं इनका सम्मान करना ज़रूरी है या अंदर से भाव आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है मत करो। और दूसरी बात ये अपने मन में यह सोचो जिसको बात करनी है करे, नहीं करे तो भाड़ में जाए। हम तो जैसे हैं वैसे हैं। हम बेवकूफ़ है तो हम बेवकूफ़ सही है। हमसे कुछ नहीं आता, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं, जो भी करते हैं हमारे साथ। अब जो करते हैं सो करते हैं, जैसे हम वैसे हैं। ये ऐसा हमें अपने मन में सोचना चाहिए और यह सोचना चाहिए हमें किसी के लिए बदलना नहीं है। हम जैसे हैं हम तो वैसे ही रहेंगे। हमारी आदत है हम किसी का सम्मान नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं। ज़बरदस्ती क्यों हमें दिखाना है कि मैं सम्मान करता हूँ। इसलिए अंदर से जो भाव आते हैं उसको बाहर निकालना चाहिए। लोगों की नज़रों में मत दिखाओ कि मैं अच्छा हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, समझदार हूँ। ऐसा दिखाना बंद कर दो। जब ऐसा दिखाना बंद कर देंगे
तो आपके जो मन का जो डर है, जो लोगों से मिलने का डर है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात तो ये है कि ये लोग अपने मन में ये सोचते हैं कि यार मैं काफ़ी समय से लोगों से मिला जुला नहीं हूँ, अब थोड़ा समय लोगों से मिलूँगा जुलूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों से बात करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये ज़रूरी थोड़ा ही नहीं है कि थोड़ा सा ही एकदम से लोगों से मिलना शुरू कर दो। धीरे धीरे करो, लोगों से बात करो धीरे धीरे, और लोगों की पहले सुनो, फिर हंसो उनकी बातों पर। जब आप लोगों की सुनना सीख जाएंगे, लोगों की बातों पर हंसना सीख जाएंगे, जब वो हमारी मजाक बनाते हैं हम भी उनके साथ एकदम हंसना सीख जाते हैं। हम कहते हैं हाँ यार ये मैंने क्या कर दिया यार, हाँ मैं यार हूँ ऐसा ही यार मैं यार ऐसी ही गलती करता रहता हूँ, ये वो है। इस तरह से सोचते रहो बस। और एक कारण इसका और भी है जो लोगों से मिलने में डर लगता है। इसका कारण ये है कि हम जब लोगों से मिलते हैं और हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है, लोग मजाक उड़ाते हैं तो लोग हमें छोड़ जाते हैं, फिर कोई हमसे दोस्ती नहीं करता, लोग हमसे दूर दूर भागते हैं, मेरी मदद नहीं करता है, तो इस वजह से भी वो लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। आपको इसके उल्टा सोचना है, आप वैसा करो जैसा आपको अच्छा लगता है। आपको ये डर है कि लोग मुझसे दुश्मनी कर लेंगे, लोग मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे, लोग मुझसे दूर भागने लग जाएंगे, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। अरे क्या हो जाएगा, कोई नहीं करेगा मदद तो, ऐसा अपने बारे में सोचो। और दूसरी बात यह है कि अपने मन में ये बहुत ज़रूरी है, हमें ऐसा भी आना चाहिए कि जब हम किसी भी इंसान को दुखी कर देते हैं, नाराज़ कर देते हैं अपनी बातों से, या किसी को हर्ट कर देते हैं, तो उसको मनाना भी आना चाहिए, उसको खुश करना भी आना चाहिए। तो लोगों के साथ एक ऐसा बैलेंस बना के चलना चाहिए कि लोगों को दुखी करना भी, लोगों को हंसाना भी, लोगों को मनाना। थोड़ी देर में उनको दुखी कर दिया, थोड़ी देर में उनको मना लिया, ऐसा हमारे अंदर पड़ेगी, एक हैबिट ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो एक जहर बन जाता है। जब हम किसी से ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों की नज़रों में ज़रूरत से ज़्यादा बुरे बनते रहते हैं तो ये भी एक ख़तरनाक होता है। इससे लोग करते हैं और दुश्मन भी बनते हैं। हर चीज़ एक बैलेंस में रखना चाहिए। किसी से जब मीठा बोल रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उससे लंबे समय जब भी मिलो तो उससे मीठा ही बोलते रहो। जो लोग हमसे दूर रहते हैं, जो कभी कभी मिलते हैं, उनसे तो मीठा बोलना सही रहता है। लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो रात दिन हमारे साथ रह रहे हैं, उनके साथ हमें एक स्थायी, एक निश्चित व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, अकड़ के बात करते हैं, या उन्हें बार बार गुस्सा दिखाते हैं तो हम ऐसा ही व्यवहार बना लें उनके साथ। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उनसे हमें प्रेम भी करना है, थोड़ी नफ़रत भी दिखानी है, थोड़ा अकड़ के भी बात करनी है, प्यार से भी बात करनी है। ऐसा हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए। जब कोई चीज़ लगे ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो उसको बिल्कुल कम कर देना चाहिए। जैसा लगे कि हाँ मैं इसका कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान कर रहा हूँ तो सम्मान उसका कम कर दो, सम्मान मत करो। और जब लगे कि हाँ मैं इसका बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं ज़्यादा ही परेशान कर रहा हूँ, तो उसको परेशान करना कम कर दो। ऐसे हमें एक अपने जीवन में मतलब करते रहना चाहिए। बस यही देखना चाहिए, कोई कितना भी अच्छी चीज़ है उसे वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी से प्रेम भी करो तो एक लिमिट में करो। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ एक नुकसान देने लग जाती है। जब हम किसी से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो नफ़रत में बदल जाता है। किसी से हम ज़रूरत से ज़्यादा ही नफ़रत करते हैं तो वो भी एक ख़तरनाक होता है। इससे क्या होता है, वो इंसान बहुत ही दूर चला जाता है। हम उस इंसान को खो देते हैं जिससे हम नफ़रत करते हैं। तो इसलिए किसी से ना हमें नफ़रत करना है, ना ही दोस्ती करनी है, और ना हमें किसी से तारीफ़ सुननी है, और ना हमें ज़्यादा किसी से अपनी बुराई सुननी है, और ना ज़्यादा किसी से अपनी तारीफ़ सुननी है, और ना किसी के बारे में हद से ज़्यादा भला बुरा बोलना है। ऐसा हमें बनकर रहना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो हर किसी का सम्मान करते रहते हैं। आसपास के लोग हैं उनकी बड़ी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, तो वो लंबे समय तक सम्मान ही करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों की नज़रों में कदर खो जाती है। लोग ऐसा सोचते हैं अरे ये तो ऐसे, ये तो करता ही रहता है सम्मान, फिर वो वैल्यू नहीं करते हैं उस सम्मान की।
तो इसलिए लिमिट में हर चीज़ होनी चाहिए। जितना हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं उतना ही हम लोगों के अंदर कमियों को भी देखना चाहिए और टोकना भी चाहिए। यह नहीं है कि लोगों की सिर्फ अच्छाइयों को ही देख रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, वो हमारे पीठ पीछे बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है तो हम उसको टोक ही नहीं पा रहे हैं, सच्चाई को कहने की हिम्मत ही पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गलत है। कोई गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुरंत रोको उसे, हिम्मत बांधो, बोलो भाई ये गलत है तो गलत है, बस। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।